welcome back to the channel with the second chapter of Computer Class 5th, that is more about Windows 10. So students, in this session we will learn some more features of Windows 10 operating system. Alright, so let's start the chapter with the very first topic, that is of booting. What is booting? So as we all know that a computer needs an operating system. कंप्यूटर को ऑपरेट होने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. सो व्हेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर, जब आप एक कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो कंप्यूटर थोड़ा टाइम लेता है टू स्टार्ट, राइट? एंड दिस हैपेंस बिकॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर इज लोडिंग इनटू इट्स मेमोरी. एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो टाइम ले रहा है स्टार्ट होने के लिए, एक्चुअल में उस वक्त कंप्यूटर की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड हो रहा होता है. ठीक है, एंड इसी प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग. जो ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही है इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, दैट प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग. एंड विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है. ठीक है, इंटरफेस कौन सा इंटरफेस? GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. सो इस तरीके से एक GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है विंडोज यूजर एंड हार्डवेयर के बीच. एंड वंस द प्रोसेस, जैसे ही एक बार बूटिंग प्रोसेस ओवर हो जाता है, तब आपको काफ़ी सारी स्मॉल पिक्चर्स मॉनिटर स्क्रीन पे दिखती हैं, समवॉट लाइक दिस. एंड इन पिक्चर्स को कहा जाता है व्हाट? आइकन्स. ऑलराइट, चलो. एंड द विंडो, एंड ये जो पूरी विंडो आपको अपीयर हो रही है, ये पूरी कंप्लीट विंडो, ठीक है, बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन, जो सबसे पहली विंडो हमें मॉनिटर पे अपीयर होती है, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप स्क्रीन. ठीक है, सो डेस्कटॉप ही वो प्लेस है जहाँ पे आपको वेरियस आइकन्स यानी कि वो स्मॉल पिक्चर्स देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट वी हैव टास्क बार. सो स्टूडेंट्स, हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन का बॉटम में एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है इस तरीके से. दिस इज नोन एज टास्क बार. ठीक है, अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार. एंड सबसे पहले अगर बात करें टास्क बार के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, दिस इज नोन एज स्टार्ट बटन. ठीक है, तो स्टार्ट बटन कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन डिस्प्ले होती है. ठीक है, देन नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन, अब स्टार्ट बटन के नेक्स्ट आपका सर्च बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर एंड वेब दोनों पे ही किसी भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में, फाइल या फोल्डर के बारे में सर्च कर सकते हैं. सो दिस वन, ये आपका स्टार्ट बटन था, एंड देन दिस वन इज योर सर्च बॉक्स. देन टू द राइट ऑफ द सर्च बॉक्स, अब सर्च बॉक्स के राइट हैंड साइड पे टास्क व्यू बटन होता है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल डेस्कटॉप को क्रिएट कर सकते हैं एट द सेम टाइम. दिस इज योर टास्क व्यू बटन. एंड जो हमारे टास्क बार का मिडिल सेक्शन होता है वो आपको उन प्रोग्राम्स को शो करेगा विच आर ओपन. ठीक है, यहाँ पे. एंड द नोटिफिकेशन एरिया, टास्क बार के राइट हैंड साइड, इस साइड पे आपका ये वाला जो पार्ट है, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है, जिसके अंदर क्लॉक, नेटवर्क, कनेक्टिविटी, बैटरी, वॉल्यूम, ठीक है, इन सब की यूटिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है. सो दिस इज व्हाट इज टास्क बार. टू चेंज डेट एंड टाइम, अगर आपको डेट एंड टाइम को चेंज करना है तो आप सिंपली टास्क बार पे जो आपको क्लॉक शो होती है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे, एंड देन आप सेलेक्ट करेंगे एडजस्ट द डेट एंड टाइम, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन change the date and time. Next we have what? Icons. So as I told you, desktop पे जो small pictures visible होती हैं, they are called icons. कुछ commonly used होने वाले जो icons हैं desktop पे, they have been discussed below. Number one, we have what? This PC. This PC icon appears like this. ठीक है, सो ये जो आइकन है, इसके थ्रू हम डिफरेंट ड्राइव्स एंड फोल्डर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके अंदर वर्क कर सकते हैं, एंड उनके अंदर क्या होती है? इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इनसाइड अ कंप्यूटर. सेकेंडली, इंटरनेट एक्सप्लोरर. दिस इज द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन. ठीक है, इसके थ्रू आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं. देन वी हैव रिसाइकल बिन. दिस इज द रिसाइकल बिन आइकन. स्टूडेंट्स, रिसाइकल बिन के अंदर वो डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स होती हैं, एंड वो तब तक वहाँ स्टोर रहती हैं जब तक आप उन्हें परमानेंटली डिलीट नहीं कर देते हैं. ठीक है, अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को उसकी ओरिजिनल लोकेशन से डिलीट करते हैं, सो वो फाइल या फोल्डर इस रिसाइकल बिन के अंदर आकर टेम्पररी बेसिस के लिए स्टोर हो जाती है. इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे आकर उसे परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली रिसाइकल बिन एक वेस्ट पेपर बास्केट की तरह है. ऑलराइट,
देन नेटवर्क, दिस इज अ नेटवर्क आइकन जिसके थ्रू आप शेयर्ड फाइल्स और डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। देन शॉर्टकट आइकन, दिस इज अ शॉर्टकट आइकन जो कि एक डायरेक्ट रूट आपको प्रोवाइड करता है किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट और फोल्डर के लिए। Next topic which we have is that is live ties. So the Windows 10 displays the most popular universal apps in the form of resizable live ties in the right pane of the start menu. What they're saying कि Windows 10 आपको जो most popular universal apps है उन्हें प्रोवाइड करता है रीसाइजेबल लाइव टाइज की फॉर्म में एंड कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टार्ट मेन्यू के राइट साइड, राइट पेन में। सो ये लाइव टाइज जो है स्टूडेंट्स, ये लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्प्ले करती है सच एज न्यूज, वेदर रिपोर्ट, ऑलराइट। एंड इफ यू वांट तो आप अपने डिजायर्ड टाइज को इजीली स्टार्ट मेन्यू में पिन भी कर सकते हैं। सो वो कैसे किया जाता है, सो यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन है जिन्हें आप फॉलो करेंगे टाइल्स को पिन करने के लिए इन द स्टार्ट मेन्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक करना है ऑन द स्टार्ट बटन, देन आप उस ऐप पे राइट क्लिक करेंगे विच यू वांट टू ऐड टू द स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। एंड देन आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है पिन टू स्टार्ट ऑप्शन को, एंड आफ्टर दैट वो जो सिलेक्टेड ऐप है वो आपको अपने राइट पेन में डिस्प्ले होगी इन द फॉर्म ऑफ अ टाइल ओनली। रीसाइजिंग टाइल्स, सो स्टूडेंट्स टाइल्स जो है वो रीसाइजेबल होती हैं 4 डिफरेंट साइजेस में, दैट इज स्मॉल, मीडियम, वाइड एंड लार्ज। सो एक टाइल को रीसाइज करने के लिए आपको सबसे पहले उस टाइल पर राइट क्लिक करना है एंड देन रीसाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आप अपनी चॉइस के साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल, ऑलराइट। देन डिस्प्लेइंग मल्टीपल विंडोज, अब एक पर्टिकुलर टाइम पे कैसे मल्टीपल विंडोज को डिस्प्ले किया जाता है। सो फॉर दैट आपको कोई भी 2 एप्लीकेशंस को ओपन करना है, लाइक वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ एक्सेल 2016 एंड वर्ड 2016। हमने यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस को ओपन किया। देन हम अपने टास्क बार के ब्लैंक पोर्शन पे राइट क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट जो मेन्यू ओपन होगा उसके अंदर से आपको शो विंडोज साइड बाय साइड ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि दोनों ही विंडोज आपको अब इस तरीके से डिस्प्ले होंगी साइड बाय साइड। दिस वन, दिस इज योर वर्ड 2016 एंड दिस इज योर एक्सेल 2016। तो साइड बाय साइड आपको दोनों ही विंडो अपीयर होंगी, ऑलराइट। द चैप्टर इज completed. This was all about some more features of Windows 10 operating system, and the chapter is till here only. So let's meet very soon in the new session. Till then, keep going well, and thanks to everyone.